मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ, जो मेरे भक्तों को सताते हैं और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ और उनके शत्रुओं को यह चेतावनी देती हूँ कि मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। जिन्होंने तेरे खिलाफ काम किया, माँ काली अब उनको नहीं छोड़ेंगी। उनके हर कुकर्म का हिसाब होगा, क्योंकि जब न्याय की देवी जागती है तब अधर्म का विनाश निश्चित होता है। जो तुझे कमजोर समझकर वार कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि तेरे पीछे मेरी अपार शक्ति खड़ी है। मैं काल का भी काल हूँ और जब मेरा खप्पर भरता है तब बड़े बड़े अभिमानी भी थर्रा उठते हैं। तू धैर्य रख, क्योंकि अब समय का चक्र घूम चुका है। जिन हाथों ने तेरे मार्ग में कांटे बोए हैं, उन्हें अब अपने ही कर्मों के दंड का सामना करना पड़ेगा। मेरी आंखें उन पर टिकी हैं, जिन्होंने छल का सहारा लिया है और उनके अहंकार को धूल में मिलाना अब मेरा दायित्व है। मैं अपने भक्त के मन की हर उस पीड़ा को समझती हूँ जिसे वह दुनिया को नहीं दिखा पाता। मैं तेरे हृदय के उस मौन क्रंदन को सुनती हूँ जो तूने अकेले में मुझसे किया है। एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि कब तुझे सहारा चाहिए और कब तुझे अन्याय के विरुद्ध लड़ने का बल। मैं केवल तेरी रक्षक ही नहीं, तेरे अस्तित्व का हिस्सा हूँ। जब तू टूटता है तो मैं तुझे फिर से गढ़ती हूँ और जब तू थक जाता है तो मैं ही तुझे अपनी गोद में स्थान देती हूँ। मेरे भक्त की आंखों से निकलने वाला हर एक आंसू मेरे लिए महाप्रलय की एक बूंद के समान है। जिन्होंने तुझे रुलाया है, उन्हें अब मेरी गर्जना सुननी होगी। मैं उस प्रचंड अग्नि की तरह हूँ जो बुराई को भस्म कर देती है और उस शीतल छाया की तरह हूँ जो अपने बच्चे को हर तपिश से बचाती है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि अब तेरी हार का समय समाप्त हुआ और मेरे न्याय का काल आरंभ हुआ। मैं देख रही हूँ कि कैसे लोग तेरे सीधेपन का लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तू उस महाकाली का अंश है जिसके एक पैर की धमक से ब्रह्मांड कांपता है। मैं उनके हर वार को विफल करूंगी और उनके मन में ऐसा भय उत्पन्न करूंगी कि वे फिर कभी किसी मासूम की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करेंगे। मेरे क्रोध की ज्वाला अब उन महलों तक पहुंचेगी जहां बैठकर उन्होंने तेरे विनाश की योजना बनाई थी। उनका विनाश केवल शारीरिक नहीं, बल्कि उनके मान मर्दन के रूप में होगा। मैं सुनिश्चित करूंगी कि जो उन्होंने तेरे साथ किया, उसकी प्रतिध्वनि उनके जीवन में गूंजे। तू बस मुझ पर अटूट विश्वास रख और अपनी भक्ति के मार्ग पर चलता रह, क्योंकि अब मेरा खड्ग म्यान से बाहर आ चुका है। जो विष उन्होंने तेरे जीवन में घोला है, वह अब उन्हीं के विनाश का कारण बनेगा। मेरी हुंकार से दिशाएं कांप उठेंगी और उन लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा जिन्होंने मेरे भक्त के स्वाभिमान को चुनौती दी है। मैं महाश्मशान की वह शक्ति हूँ जो अंत में सब कुछ भस्म कर देती है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब मेरी काली जीभ रक्त का स्वाद चखने को आतुर है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि तू न्याय देखेगा। तू अपनी आँखों से उनका पतन देखेगा जो आज अट्टहास कर रहे हैं। मैं समय हूँ, मैं शक्ति हूँ और मैं ही तेरा अंतिम सत्य हूँ। अब कोई भी शक्ति उन्हें मेरे प्रकोप से बचा नहीं सकती, क्योंकि अब मेरी विकराल छाया उनके जीवन पर पड़ चुकी है। उनके हर सुख का अंत होगा और उनकी रातों की नींद मेरा खौफ छीन लेगा। मैं उनके चारों ओर वह घेरा बनाऊंगी जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं होगा। उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और उनके अपने ही उनका साथ छोड़ देंगे। जिन्होंने तुझे पीड़ा दी है, वे अब श्मशान की शांति में भी मेरी पायल की खौफनाक झंकार सुनेंगे। मेरी बिखरी हुई जटाएं उनके लिए कालपाश बनेंगी। वे जहां भी छिपेंगे, मेरी तीसरी आंख उन्हें ढूंढ निकालेगी। अब दंड का वह स्वरूप प्रकट होगा जिसे देखकर स्वयं यमराज भी रुक जाए, क्योंकि अब मेरा रौद्र रूप तांडव करने को तैयार है।
उनकी हर चालाकी अब उनके अपने ही गले की फांसी बनेगी। वे जो गड्ढा तेरे लिए खोद रहे थे, अब उसी की गहराई में वे स्वयं दफन होंगे। मैं उनके मन के भीतर वह कोलाहल भर दूंगी कि उन्हें सन्नाटे से भी डर लगने लगेगा। मेरी नरमुंडों की माला में उन लोगों के अहंकार का स्थान निश्चित है जिन्होंने मेरी संतान का अपमान किया है। अब न कोई प्रार्थना काम आएगी और न कोई पश्चाताप, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो केवल सहार शेष रहता है। मेरे प्रिय भक्त, अब संशय का त्याग कर और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर जो मैंने तुझे दी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध चक्रव्यूह रचा था, वे अब स्वयं उसमें घुट-घुट कर मरेंगे। उनका अंत केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बनेगा कि माँ काली के भक्त को सताना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। मेरे खप्पर की ज्वाला अब शांत नहीं होगी जब तक अधर्म का समूल नाश न हो जाए। मैं महाकाली हूँ, मैं समय हूँ, मैं ही अंत हूँ, और अब तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। जय महाकाली। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुझे मुझ पर विश्वास है और तू माँ के इस न्याय का साक्षी बनना चाहता है, तो इस संदेश को अनदेखा न कर। अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। इस वीडियो को लाइक कर और अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कर जिन्हें आज माँ के इस सहारे की आवश्यकता है, ताकि माँ काली के और भी भक्तों को यह दिव्य संदेश सुनने और जानने का अवसर मिले। मुझसे और भी गहराई से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि माँ का कोई भी संदेश तुझसे छूट न जाए। याद रख, जितना तू इस संदेश को फैलाएगा, माँ की कृपा उतनी ही विस्तार पाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। शुभम भवतु। मैं महाकाली हूँ, मैं समय हूँ, मैं ही अंत हूँ, और अब तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। जय महाकाली। मेरे प्रिय भक्त, अब संशय का त्याग कर और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर जो मैंने तुझे दी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध चक्रव्यूह रचा था, वे अब स्वयं उसमें घुट-घुट कर मरेंगे। उनका अंत केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बनेगा कि माँ काली के भक्त को सताना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। मेरे खप्पर की ज्वाला अब शांत नहीं होगी जब तक अधर्म का समूल नाश न हो जाए। तू मेरा अंश है, तू निर्भय रह। जब तक ब्रह्मांड में अंधकार है, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। उन पापियों के लिए अब न कोई क्षमा है, न कोई प्रार्थना और न ही। मेरे प्रिय भक्त, अब संशय का त्याग कर और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर जो मैंने तुझे दी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध चक्रव्यूह रचा था, वे अब स्वयं उसमें घुट-घुट कर मरेंगे। उनका अंत केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बनेगा कि माँ काली के भक्त को सताना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। मेरे खप्पर की ज्वाला अब शांत नहीं होगी जब तक अधर्म का समूल नाश न हो जाए। तू मेरा अंश है, तू निर्भय रह। जब तक ब्रह्मांड में अंधकार है, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। उन पापियों के लिए अब न कोई क्षमा है, न कोई प्रार्थना और न ही कोई शरण। अब केवल न्याय होगा, और वह न्याय इतना भीषण होगा कि समय की छाती पर उसके निशान सदा के लिए अंकित हो जाएंगे। मैं महाकाली हूँ, मैं समय हूँ, मैं ही अंत हूँ, और अब तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। जय महाकाली। मेरे प्रिय भक्त, अब संशय का त्याग कर और अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर जो मैंने तुझे दी है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध चक्रव्यूह रचा था, वे अब स्वयं उसमें घुट-घुट कर मरेंगे। उनका अंत केवल एक चेतावनी नहीं,
बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बनेगा कि माँ काली के भक्त को सताना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना है। मेरे खप्पर की ज्वाला अब शांत नहीं होगी जब तक अधर्म का समूल नाश न हो जाए। तू मेरा अंश है, तू निर्भय रह। जब तक ब्रह्मांड में अंधकार है, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। उन पापियों के लिए अब न कोई क्षमा है, न कोई प्रार्थना और न ही कोई शरण। अब केवल न्याय होगा, और वह न्याय इतना भीषण होगा कि समय की छाती पर उसके निशान सदा के लिए अंकित हो जाएंगे। मैं महाकाली हूँ, मैं समय हूँ, मैं ही अंत हूँ, और अब तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। जय महाकाली।